हम तुम लोग पता नहीं, तुम लोग देखा है वो एड-ऑन्स वाला जो पेज बनाया गया है? इन्होंने इतना लैविश मेनू बार वहाँ पे बना दिया। हम बोले यार तुम इतना चीज़ जो इसमें यहाँ पे डाल रहे हो, बोला सर हम लोग सब करा सकते हैं। हम लोग करा सकते हैं, लेकिन कोई कर सकता है क्या? बात ये भी है कि क्या कोई कर सकता है, वैसे ये भी है कि इसमें बहुत चीज़ों को टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दिया गया है। माने आज डेवॉप्स ही है तो डेवॉप्स में इतनी सारी चीज़ें हो जा रही हैं, उसमें से कुछ चीज़ें वहाँ अलग अलग से भी है, हम बहुत स्टडी किए हैं उसको, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, इतना ऑप्शंस तो आईआईटी के स्टूडेंट को भी, टू बी वेरी फेयर विद देम, दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, द मोस्ट जीनियर स्टूडेंट्स, द बेस्ट एजुकेशनल इन्वायरमेंट, बेस्ट फैकल्टीज, एवरीथिंग इज बेस्ट ओवर देयर। बट द काइंड ऑफ एड-ऑन्स syllabus what we have curated is something very adorable, very admirable, बहुत बढ़िया है। लेकिन इतना लंबा लैविश मेनू बार अगर लगा हुआ हो, कहीं बफे लगा हुआ हो, और बच्चा अगर खाने को इंटरेस्टेड ही नहीं हो, प्लेट उठाने को तैयार ही नहीं हो, या पार्टी वेन्यू पर आने को तैयार ही नहीं हो, तो फिर मेनू सजाने का कोई मतलब ही नहीं है। यू आर गेटिंग द पेन पॉइंट और नॉट? तुम लोग को पता है प्रोजेक्ट किस तरह से होते हैं? 3 प्रेजेंटेशन सिस्टम पता है? इतना मैसेज डालते थे जब, तो तुम लोग के ग्रुप में भी डालते थे, कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, what you are going to cover, what technology you are going to use, what is front end, what is back end, what automation you are going to create over there, what actually you are going to achieve, how it is going to be unique, is it going to be real time, maybe for industry, maybe for some company, maybe for some hospital or school or for some sector, है ना? वो सारा कुछ आपको डिटेल्ड आउटलाइन पूरा आपको देना होगा, कंप्लीट पीपीटी, और उसमें कंप्लीट आउटलाइन होना चाहिए डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, है ना? समझ गए बात को? वेग नहीं कि क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे नहीं है, पूरा का पूरा प्लान, डॉक्यूमेंटेशन में और क्या सोच रहे हैं उसमें क्या होता है, बहुत अंतर होता है। पहले प्लान बनेगा कि पहले कोड होगा? तो प्रेजेंटेशन 1 क्या होगा कि फाइनल ईयर में आकर के सबसे बड़ा बीमारी होता है अटेंडेंस खराब। अच्छा, यूनिवर्सिटी बोलती है कि फाइनल ईयर में ये लो जी 40-40 नंबर, ये लो जी 100 नंबर का ये है, 200 नंबर का ये प्रोजेक्ट है, ये वाइवा है। हम बोले सर सारा मार्क्स तो हम ही को दे दिए। फाइनल ईयर में हमारे पास मार्क्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा। और तुम्हारा क्लास में अटेंडेंस क्या होता है? मतलब मेरा सिस्टम उसमें क्या है, बिल्कुल ऑटोमेटेड है। यहाँ पर जैसे बोला ना ऑटोमेशन, तो वहाँ पर पहले से है, क्या है? ऑटोमेशन। कुछ भी मैनुअल नहीं है। पाइथन कोडिंग के पहले ही कोडिंग किया हुआ एक्सेल में। जैसे जैसे अटेंडेंस बढ़ेगा, मार्क्स कहाँ पर? इंटरनल में, इंटरनल, प्रोजेक्ट, एक्सटर्नल, वाइवा, सब में वेटेज लगा हुआ है। और अगर अटेंडेंस कम है, यहाँ तक कि जो तुम लोग इंटरनल एग्ज़ाम लिखते हो उसमें 10 नंबर अटेंडेंस का अलग है, और 20 नंबर जो एग्ज़ाम का है उसमें भी वेटेज है। मतलब अटेंडेंस अच्छा है तो मार्क्स बढ़ गया, अटेंडेंस ख़राब है तो भले कॉपी में अच्छा लिख के आए थे, 80 नंबर आया कॉपी में और अटेंडेंस में आया 40, नंबर क्या हो गया? 60। और अगर अटेंडेंस है 80 और कॉपी में है 40 तो नंबर हो जाएगा 60। मतलब जो कमज़ोर बच्चा है उसको भी अटेंडेंस का बेनिफिट है, और मजबूत बच्चा को भी अटेंडेंस ख़राब होने पे क्या है? अब फिर बच्चा बोलता है कि सर मेरा नंबर कम क्यों आया? कुछ लोग बोलते हैं ना, तो समझ लो, अटेंडेंस देख लो, अटेंडेंस भी अच्छा है और बच्चे का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो तुमको सीमेंस में ऐसा बच्चा भी मिलेगा जिसको 40 में 40 नंबर आया। देखे हो? हाँ, दिखेगा। हो गए कुछ बच्चे तुम्हारे क्लास, कौन है? साक्षी उक्षी, ऐसा खुशी, सब बच्चे बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों को 39, 40 इस तरह से नंबर गए हैं क्लास में, बहुत बच्चे हैं।